हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं हूं आपका होस्ट उमर मलिक। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं टेस्ला के मुतालिक। और टेस्ला को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं टेस्ला को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरे जिन दोस्तों को नहीं पता कि टेस्ला क्या है और टेस्ला के जो ऑनर है उनका नाम क्या है, ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो टेस्ला एक कंपनी है जो कि हमेशा अपनी माइंड ब्लोइंग इनोवेशंस की वजह से जानी जाती है और उनके ऑनर का नाम है इलॉन मस्क, जो कि इस दफ़ा टाइम्स मैगज़ीन में मैन ऑफ द ईयर का खिताब भी ले चुके हुए हैं। तो बात कर लेते हैं टेस्ला के मुतालिक कि रूमर्स क्या हैं। आजकल टेस्ला को लेकर रूमर्स चल रहे हैं कि टेस्ला अपना एक इन फ्यूचर में फ़ोन लाने वाला है मॉडल पाई या मॉडल पी के नाम से। तो मैंने काफ़ी प्रोडक्टिव सोर्सेज के ऊपर रिसर्च की है कि क्या ये बात सही है या ये गलत है, क्या वाकई में टेस्ला का कोई फ़ोन आने वाला है या जस्ट ये रूमर्स ही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में रहिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इलॉन मस्क की, जो कि एक बहुत ही विजनरी इंसान है। इनकी तरह तरह की कंपनीज हैं, जैसे कि कोई कंपनी रॉकेट बनाती है तो कोई कंपनी न्यूरालिंक है, कोई कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स को डील करती है, तो कभी ही हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने आप को नज़र आते हैं। तो इनके बहुत सी कंपनीज़ हैं और उनकी आगे मल्टीपल सिस्टर कंपनीज़ भी हैं जो कि काम कर रही हैं। कई बार ये अच्छी चीज़ों के लिए न्यूज़ में जाने जाते हैं तो कई बार ये बुरी चीज़ों के लिए न्यूज़ में जाने जाते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल देखा जाए तो इलॉन मस्क बहुत ही विजनरी इंसान है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो। तो जब बात ये लीक आउट होती है कि टेस्ला एक फ़ोन बनाने वाली है मॉडल पाई के नाम से, तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है, लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि आखिर वो स्मार्टफोन कैसा होगा, उसके स्पेक फीचर्स कैसे होंगे। तो बात कर लेते हैं अब हम स्मार्टफोन के ऊपर। तो दोस्तों, टेस्ला मॉडल पाई की जो इन्फॉर्मेशन है तकरीबन आज से 2 साल पहले हमारे सामने आए थे और ऐसे ही कुछ रैंडम से कॉन्सेप्ट रेंडर्स हमारे सामने आए थे मार्केट के अंदर। तो उसके बाद में लोगों को पता चला कि टेस्ला एक फ़ोन बनाने वाली है जो कि मॉडल पाई के नाम से होगा, और ये जस्ट एक रूमर बेस्ड बात थी। लेकिन फिर ये पता चलता है कि यहाँ पर एक वेबसाइट है, चाइनीज़ वेबसाइट माई ड्राइवर के नाम से, वहाँ पर एक न्यूज़ आई थी टेस्ला को लेकर कि टेस्ला एक मॉडल पाई नाम के गैजेट के ऊपर काम कर रहा है। अब वो गैजेट क्या है ये हमें नहीं बताया गया, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये थी। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि शायद वो एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कॉज टेस्ला शायद काफ़ी अर्से से एक मोबाइल फ़ोन पे काम कर रही थी, शायद वो मॉडल पाई हो सकता है। लेकिन ये सारी सिर्फ एक रूमर बेस्ड बातें हैं और बेसिकली टेस्ला हमें अक्सर औकात बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे देता है जो कि हमारी सोच से बाहर होती हैं, हमने सोचा भी नहीं होता, जैसे कि साइबर ट्रक। तो ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं। तो मोबाइल फ़ोन भी तो एक चीज़ हो सकती है ना। खैर, ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है एक रेंडर इस स्मार्टफोन का। इस स्मार्टफोन का जो रेंडर आता है उसका सोर्स था एंटोनियो डेरोसा। अब इनकी एक वेबसाइट है और वहाँ पर ये अलग अलग किस्म के कॉन्सेप्ट रेंडर्स बनाते हैं जो कि जस्ट कॉन्सेप्ट रेंडर्स होते हैं, उनमें रियलिटी कुछ नहीं होती। अब इन्होंने तो आईफोन का भी M1 चिप के नाम से रेंडर बनाया था, जो से कि आप लोग जानते हैं कि वो तो हमें मार्केट में देखने को भी नहीं मिला। तो जस्ट ये एक रूमर बेस्ड बातें होती हैं, ये ऑफिशियल रेंडर्स नहीं होते। आई डोंट नो कि लोग क्यों इनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और लोग उसको इन फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आने वाली होती है उसको समझना शुरू कर देते हैं, जबकि जस्ट ये एक कॉन्सेप्ट रेंडर होते हैं। ये अपनी इमेजिनेशन से बताते हैं कि इन फ्यूचर में जो आने वाले मॉडल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वो बाय लुक, बाय स्पेक्स, बाय फीचर कैसी हो सकती हैं। अगर बात कीजिए स्पेक्स की तो इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम बात कर सकते हैं फीचर के ऊपर। तो बेसिकली कुछ लोगों ने ये सोचा कि इसके जितने भी फीचर हैं उसको हम टेस्ला की जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ से एक एक टेक्नोलॉजी को उठाकर इस फ़ोन के अंदर डाल देते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले फीचर के ऊपर, स्टारलिंक, जो कि बेसिकली सैटेलाइट नेट है, कंपनी है इनकी, और जो सैटेलाइट नेट आपको प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड में पूरा एक व्लॉग रिकॉर्ड किया है, आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक राज की बात बताता हूँ आपको कि स्टारलिंक काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करने के लिए ऑफिशियल लाइसेंस की परमिशन नहीं मिली है। तो एक ये बात भी है कि काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर सैटेलाइट, वहाँ पर वायर नेट तो चल रहा है, लेकिन वो सैटेलाइट नेट को अभी अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। क्या रीज़न इसके पीछे हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और सबसे मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर सैटेलाइट फ़ोन को तो इलीगल भी समझा जाता है, तो ये भी बात है। और
तो फिर इस बात को अगर देखा जाए तो फिर ये फ़ोन तो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर मतलब ये लिमिटेड रहेगा ना, हर कंट्री के अंदर ये फ़ोन नहीं जा पाएगा, एक्सेस नहीं मिल पाएगी इसको। तो बात कर रहे थे इसके अगले रूमर के ऊपर। अगला रूमर ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी जो है वो दी जाएगी, मतलब कि जो इलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक के नाम से, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और ये फ़ोन टोटली आपके माइंड से ऑपरेट होगा। तो ये भी एक बात की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अगले रूमर क्या है। इसका अगला रूमर ये है कि इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जा रही है कि इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का दिया जाएगा, एक वॉलेट जाएगा, उसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं और इनफैक्ट आप इस फ़ोन के अंदर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी कर सकते हैं। तो बात कर लें क्रिप्टो करेंसी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर इलीगल है, काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर बैन है। तो इसी तरह ही अगर ये फीचर्स फ़ोन में दिए गए तो फिर ये फ़ोन लिमिटेड कंट्रीज़ तक एक्सेसिबल होगा, ये हर कंट्री के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं इसके अगले फीचर की तरफ कि इसके अगला फीचर हमें क्या दिया जाएगा। इसका अगला फीचर ये होगा कि आप अपने टेस्ला फ़ोन से टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितने भी उनके एक्सपेक्ट फीचर होंगे कार के अंदर वो आप अपने फ़ोन के साथ में उसको इंटीग्रेट कुछ करेंगे, वो ऐसा कि आप अपने फ़ोन से अपनी कार को ऑपरेट कर सकेंगे। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है इसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम कह सके कि इस बात में ऑथेंटिसिटी है। तो ये जस्ट एक रूमर बेस्ड बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वाकई में इलॉन की टेस्ला कंपनी एक स्मार्टफोन बना सकती है या नहीं बना सकती। देखो अगर बात करें इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चूज नहीं करते हैं, कोई भी ऐसे मार्केट चूज नहीं करते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और जहां पर किसी किस्म की कोई इनोवेशन की गुंजाइश ना हो। अगर मैं उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो उसके मुताबिक ये है कि टेस्ला कंपनी जब यहाँ पर आई थी वो उस वक्त पर आई थी जब कोई और कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बना रही थी और जो कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही थी वो ऑलरेडी बंद हो चुकी हुई थी। ऐसे ही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्पेसएक्स कंपनी क्यों फाउंड हुई थी। स्पेसएक्स कंपनी तब फाउंड हुई थी कि वो यहाँ पर रीयूजेबल रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट लेकर थे जो कि एंटायर मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट था और इस कॉन्सेप्ट पर और कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही थी। ऐसे ही न्यूरालिंक है यहाँ पर हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोरिंग कंपनी शुरू की गई थी। वो इसलिए शुरू की गई थी यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको बाईपास करने के लिए। ऐसे ही दूसरी तमाम कंपनीज को यहाँ पर शुरू किया गया था कॉज ये दुनिया से हटकर कुछ कर सकते थे जहाँ पर कोई और इन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं था कर रहा है, ये कुछ इनोवेटिव कर सकते थे। लेकिन क्या मोबाइल फ़ोन के स्पेस में ऐसा कुछ किया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो, कॉज मोबाइल फ़ोन का स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सी अदर कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत एडवांस वे में यहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से चल रही ड्यूओ मोनोपोली एप्पल की और एंड्रॉयड की। हमें एप्पल की प्रोडक्ट भी देखने को मिलती हैं और एंड्रॉयड की प्रोडक्ट भी देखने को मिलती हैं और इन दोनों की मेजॉरिटी में दिखने की वजह ये कि जितनी भी एप्लीकेशन है उनका तमाम सोर्सेज इनके पास। अगर हम एप्पल की बात कर लीजिए तो उनका iOS सॉफ्टवेयर और उसके तमाम एप्लीकेशन उनके पास। अगर हम एंड्रॉयड की बात कर लीजिए तो उनकी तमाम एप्लीकेशन उनके पास है और ये अपना पूरा सिस्टम एक रखते हैं। इनकी अपनी एप्लीकेशन होती हैं और ये अपना सिस्टम ही फ़ोन के अंदर देते हैं। तो अगर हम बात कर लें टेस्ला जैसी कंपनी की कि वो अपना स्मार्टफोन लेकर आ सकते तो शायद उनको एप्लीकेशन की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब जिस तरह के ISO एप्पल का है और एंड्रॉयड गूगल का है तो इसमें उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। तो अगर टेस्ला अपना फ़ोन निकाल दे तो इसमें बहुत सी एप्लीकेशन हो सकता है कि वो वर्क ना करें, क्योंकि जिस तरह एप्पल का अपना इकोसिस्टम है इसी तरह टेस्ला का अपना इकोसिस्टम है। क्योंकि टेस्ला के जो कार्स होती हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं वो खुद बनाते हैं, उसके अंदर प्रोसेसर होते हैं वो खुद बनाते हैं, उसके अंदर जो चिप्स यूज़ होती हैं वो खुद बनाते हैं, उनकी बॉडी उनका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खुद ही बनाते हैं, वो खुद ही उनके अपनी सिस्टर कंपनीज हैं जो उसको प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए आपको टेस्ला की तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको प्रीमियम क्वालिटी के अंदर मिलती हैं विद नो फॉल्ट। तो यही कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें इलॉन अपने पाई मॉडल के अंदर तो इसके अंदर ऐसा ही होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं हमें थ्रू आउट मोबाइल के फीचर से लेकर मोबाइल के मॉडल से लेकर मोबाइल की बॉडी तक हमें टेस्ला की तरफ से ही देखने को मिलेंगी। इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं होगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करने को मिल सकता है कि इसके अंदर जो एप्लीकेशन है माइट भी हो सकता है कि वो सही से ऑपरेट ना हो सके। तो इस बात से लगता है कि शायद वो पाई मॉडल को बनाने की तरफ ना जा सके कॉज iOS उनको मिल नहीं सकता और उनको ट्रेडिशनल तरीके से एंड्रॉयड से ही खरीदना पड़ेगा। और अगर एक बार वो एंड्रॉयड के ऊपर गए और उन्होंने ऑफ द शेल्फ पार्ट्स वहाँ से उठाए तो इसी तरह टेस्ला के अंदर और किसी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रहेगा। खैर ये सारी बहुत दूर की बातें हैं। टेस्ला का कोई इतना ख़ास कोई रेवोल्यूशनरी फ़ोन आने नहीं वाला है मार्केट में अभी के वक्त में। तो आपको इन सब रूमर्स के ऊपर रूमर्स और रेंडर्स जितने भी आ रहे हैं इनके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो टेस्ला का फ़ोन अगर आएगा भी तो वो इन रूमर्स और इन रेंडर्स से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो अब
आपका सवाल ये उठता है कि टेस्ला का जो फ़ोन आ रहा है वो कैसा आने वाला है, वो कैसा होगा, उसके स्पेक्स फीचर क्या होंगे। ये सिर्फ तमाम रूमर है और अभी तक इसकी ऑफिशियल बात कंपनी से ना लीक हुई है, ना किसी रेंडर ने अभी तक ऑफिशियल इसका लुक दिया है, ना हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन सी सब रूमर बेस्ड बातें हैं। तो सवाल ये है कि टेस्ला का फ़ोन कैसा होगा, उसके स्पेक फीचर क्या होंगे, आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं? तो अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और मुझे दे इजाज़त, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।